सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। दुखी अथवा पीड़ित अवस्था वाले, जिज्ञासु प्रकृति वाले, अर्थ की कामना करने वाले और तत्व को जानने वाले, ये 4 प्रकार के जो उत्तम जन श्री कृष्ण की शरणागत होते हैं। किंतु इन चारों में से श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 स्वार्थ के फलीभूत होते हैं। एक जो दुख से उभरना चाहता है, दूसरा जो अर्थ चाहता है अर्थात धन की लालसा से मुझे भजता है, तीसरा जो जिज्ञासु प्रकृति का है, जो केवल तत्व को जानना चाहता है, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है, जिज्ञासा के वशीभूत होता हुआ वह उस आत्म तत्व को समझना चाहता है, पाना नहीं चाहता। किंतु तत्व ज्ञान को जो जानते हैं, जो तत्व ज्ञानी हैं, वे मुझे पाना चाहते हैं, इस कारण से मेरी शरणागत होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इनमें से तत्व ज्ञानी अति उत्तम है, वे मुझे प्रिय हैं और मैं उन्हें अत्यंत प्रिय हूँ। इन चारों में से श्री कृष्ण ज्ञानी को अति उत्तम बताते हुए उसे अपना आत्म ही मानते हैं। वे कहते हैं कि निसंदेह चारों प्रकृति के जन उदार हैं, उदारता की भावना है, इसीलिए वे मेरा भजन करते हैं। किंतु तत्व ज्ञानी अति उत्तम है, वे एकमात्र भक्ति की ओर तत्पर होते हैं, इसलिए मैं उन्हें अपनी आत्मा में स्थित ही मानता हूँ। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सः महात्मा सुदुर्लभः, सः महात्मा सुदुर्लभः। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ कृष्ण है ऐसा ज्ञानवान अनेक जन्मों के अंत में मेरी शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वह महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि किसी एक ही जन्म को पाकर कोई मेरी शरणागत नहीं हो जाता। वह अनेक जन्म लगाता है। जब उसे यह आभास होता है, जब वह यह जानने लगता है कि सब कुछ श्री कृष्ण है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न और उन्हीं में विलय हो जाता है, इस प्रकार से वह अनेक जन्म को काटता हुआ, जन्म के चक्र से मुक्त होता हुआ जब मेरे विषय में जान जाता है, तभी वह मेरी शरणागत होता है। और इस प्रकार का महान आत्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जो श्री कृष्ण की शरणागत है, निश्चय ही उसने अनेक जन्म के चक्रों को पार किया होगा और तभी वह यह समझ पाया होगा कि जो है श्री कृष्ण है, सब उनसे उत्पन्न और उनमें ही विलय हो जाता है। शायद इसीलिए वह श्री कृष्ण का भजन करते हुए, उन्हीं की शरणागत होते हुए उन्हीं में विलीन हो जाने को तत्पर होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा महात्मा मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसके आगे वे कहते हैं, श्लोक संख्या 20। कामैस्ते हृत जाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। श्री कृष्ण कहते हैं कामनाओं द्वारा हर लिए गए ज्ञान वाले उनके अनुसार उस नियम का पालन करते हुए अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण प्राणी विशेष के अनेक जन्म चक्र के विषय में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब प्राणी प्रत्येक जन्म के चक्र से मुक्त होने की ओर अग्रसर होता है, अर्थात जब वह एक जन्म पूर्ण कर दूसरे जन्म में प्रवेश करता है, तत्पश्चात तीसरे जन्म में, तो इस प्रकार का जो उसका जन्म चक्र है, उसके प्रत्येक जन्म के संस्कार उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के अनुरूप, उन्हीं नियमों के अनुरूप उसका
व्यवहार बनता चला जाता है, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव बनता चला जाता है। और जिस प्रकार का उसका स्वभाव अथवा प्रकृति बनती है, उसी के अनुरूप वह अन्य देवताओं की अथवा अपनी ही स्वभाव के अनुकूल देवता की शरण में जाते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।